वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 751 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? भारत के किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है? तो इसको तो प्रयागराज, तो प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 752, भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। अगला क्वेश्चन, क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है? तो पुणे को कहा जाता है क्वीन ऑफ डेक्कन। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बागीचा कहा जाता है। नेक्स्ट, पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो कोची को भारत में पूर्व का वेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या बुढ़ी गंगा कहा जाता है? तो इसका उत्तर गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बुढ़ी गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मिजोरम राज्य की राजधानी कौन सी है? तो इसका उत्तर आइजोल है मिजोरम राज्य की राजधानी। भारत के सभी राज्यों की राजधानी आपको पता होना चाहिए और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख देशों की राजधानी भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको तो बेंगलुरु में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हैदराबाद में है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय। नेक्स्ट, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर चेन्नई में है नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन का मुख्यालय। नेक्स्ट, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? ONGC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर देहरादून में है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का मुख्यालय। इसका फुल फॉर्म भी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर नई दिल्ली में है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का मुख्यालय NTPC। नेक्स्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर मुंबई में है HPCL का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर मुंबई में है भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1984 में स्थापित गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL का मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका उत्तर नई दिल्ली में है। वर्ष 1984 1984 में स्थापित गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन नंबर 774, वर्ष 1975 में स्थापित कोल इंडिया लिमिटेड CIL का मुख्यालय कहाँ है? कहीं पे ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1981 1981 में स्थापित यहाँ पे स्थापित है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर भुवनेश्वर उड़ीसा में है नालको का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका उत्तर कैंसर के अध्ययन से संबंधित है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट, न्यूमिजेमेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है न्यूमिजेमेटिक। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका उत्तर है महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध का घनत्व मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका तो ओम मीटर का उपयोग किया जाता है बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए। नेक्स्ट, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका तो गोल्फ खेल से संबंधित है आयरन शब्द। अगला क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका बैडमिंटन खेल से संबंधित है थॉमस कप। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1985 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो पटियाला में अवस्थित है राष्ट्रीय खेल संस्थान। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसे 1961 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर कोलकाता में स्थित है ईडन गार्डन स्टेडियम। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर कर्णम मल्लेश्वरी है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला। अगला क्वेश्चन, किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है? तो इसका उत्तर पोलो खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर कपिल देव की पुस्तक है क्रिकेट माई स्टाइल। अगला क्वेश्चन, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर तैराकी खेल से संबंधित है बटरफ्लाई शब्द। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो इसका उत्तर रेडोन है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन, बेरीबेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी रोग। अगला क्वेश्चन नंबर 797, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? किसके कारण होता है? तो वेरियोला वायरस से होता है चेचक। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे तैयार की जाती है? तो इसका फफूंदी से तैयार की जाती है पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम किस रोग का कारण है? प्लाज्मोडियम नामक बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से संक्रमित होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो इसका तो बुध और शुक्र ग्रह स्थित है पृथ्वी और सूर्य के बीच। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा था गुरु नानक का जीवन परिचय। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर मैकियावेली है द प्रिंस पुस्तक के लेखक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन संभालता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन संभालता है? तो इसका उत्तर उपराष्ट्रपति संभालते हैं राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका उत्तर बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर नेपाल देश आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो अल मलीविया जो इराक में विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका तो बरेली में स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। अगला क्वेश्चन, घाटशिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ताम्र उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है घाटशिला। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुववृत्तीय व्यास कितना है? तो इसका 12,755 किलोमीटर है पृथ्वी का विषुववृत्तीय व्यास। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर रंगून में हुई थी अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका तो कस्तूरबा गांधी थे महात्मा गांधी जी की पत्नी, और महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था और माता जी उनके पिता करमचंद थे। अगला क्वेश्चन, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो इसका सिख धर्म का पवित्र त्यौहार है बैसाखी। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नासिक में से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका उत्तर गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से। नेक्स्ट, सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में सबसे ज़्यादा स्थित है? तो किस महासागर के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी सबसे सर्वाधिक है? तो इसका तो प्रशांत महासागर, तो पैसिफिक महासागर में सक्रिय ज्वालामुखी सर्वाधिक है। अगला, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो इसका उत्तर है लक्ष्मी वाहिनी बैंक। तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक जो खरगोन जिला मध्य प्रदेश में है, भारत का पहला मोबाइल बैंक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है सल्फर, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? तो इसका उत्तर हॉलैंड था नीदरलैंड का पुराना नाम। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो इसका उत्तर गेहूँ से है हरित क्रांति का संबंध। दोस्तों, इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चनों को कवर किया गया है। यहाँ पे जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इससे पहले भी मैंने 100 क्वेश्चन के वीडियोस मैंने डाले हैं, तो वीडियोस आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो, तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 821, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? इसको तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे चाणक्य, और चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और गुरु थे। अगला क्वेश्चन, मुच्चकटिकम किसकी प्रसिद्ध रचना है? शूद्रक की प्रसिद्ध रचना है मुच्चकटिकम। तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष है बुद्ध चरित्र के रचनाकार। नेक्स्ट, कामसूत्र के रचनाकार कौन है? तो वातस्यायन है कामसूत्र के रचनाकार। अगला क्वेश्चन, 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी किसकी प्रसिद्ध रचनाएं है? तो इसका होता है दंडी की प्रसिद्ध रचनाएं है 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी। नेक्स्ट,
गीतांजलि और पोस्ट ऑफिस किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना है गीतांजलि और पोस्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन, इंडियन फिलोसॉफी और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो इसको तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रसिद्ध रचना है इंडियन फिलोसॉफी और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन, मालती माधव और उत्तर रामचरितम किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो इसका तो भवभूति की प्रसिद्ध रचना है मालती माधव और उत्तर रामचरितम। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनेंट ने की थी रेड क्रॉस की स्थापना। अगला क्वेश्चन, रेड गार्ड्स की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है गैरी वाल्डी ने की थी रेड गार्ड्स की स्थापना। नेक्स्ट, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के जनक माना जाता है। तो पाणिनि अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण का प्रथम रचना है जो पाणिनि द्वारा रचित है। नेक्स्ट, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन, और विश्व भारती की स्थापना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो विनोबा भावे ने की थी पवनार आश्रम की स्थापना। नेक्स्ट, लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे? तो सब विड्रो विल्सन ने की थी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। नेक्स्ट, एरोविले आश्रम जो पुडुचेरी में है की स्थापना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने की थी ओरोविले आश्रम पुडुचेरी की स्थापना। अगला क्वेश्चन, स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है वेडन पोवेल ने की थी वेडन पोवेल ने की थी स्काउटिंग की स्थापना। नेक्स्ट, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी विश्व भारती की स्थापना। नेक्स्ट, निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे मदर टेरेसा आएगा, क्षमा चाहते हैं विनोबा भावे नहीं थे, निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा थे। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक। नेक्स्ट, जुरासिक पार्क किसकी विश्व प्रसिद्ध रचना है? तो माइकल क्रिचटन की प्रसिद्ध रचना है जुरासिक पार्क। नेक्स्ट, डाउन द मेमोरी लेन किसकी पुस्तक है? तो मदर टेरेसा की प्रसिद्ध रचना है डाउन द मेमोरी लेन। नेक्स्ट, फेयरवेल टू इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक रचना है? तो एडवर्ड थॉमसन की प्रसिद्ध पुस्तक रचना है फेयरवेल टू इंडिया। चंद्रकांत का किसकी प्रसिद्ध साहित्य रचना है? तो देवकी नंदन खत्री की रचना है चंद्रकांता। नेक्स्ट, देवदास और चरित्रहीन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक रचनाएं है? तो इसका उत्तर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध पुस्तक रचनाएं है देवदास और चरित्रहीन। नेक्स्ट, पद्मावत किसकी प्रसिद्ध काव्य रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध काव्य रचना है पद्मावत। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम लेखक कौन है? तो इसका उत्तर सुमित्रा नंदन पंत है हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस प्रसिद्ध रचना के लिए हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर उर्वशी, उनकी रचना उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका उत्तर अमिताभ घोष है अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 849, उर्दू भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका तो फिराक गोरखपुरी है जो गुल ए नगमा उनकी रचना गुल ए नगमा के लिए फिराक गोरखपुरी को उर्दू भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 850 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, तो कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है कबीर पुरस्कार। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे
बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।